कैसी हो बहन? मैंने अभी अभी सुना है हमारे साथ वाले जंगल में बहुत तेज सैलाब आया है, जिस वजह से कई पंछी बेघर हो गए हैं। कुछ पंछियों के तो अंडे भी पानी में बह गए हैं और कुछ पंछियों के बच्चे भी पानी में बह गए हैं। अब उनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खुराक है। बहन, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, तुम्हारा घर बहुत अच्छा बना हुआ है और तुम बहुत अच्छे बाग में रह रही हो। अगर तुम मेरा साथ दो तो उनमें से कुछ पंछियों को तुम अपने घर में रख लो। ऐसे ही उधर सैलाब खत्म होगा, हम मिलजुल कर उन्हें नए घर बना देंगे। लेकिन अभी उन पर बहुत मुसीबत है, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। मैंने जंगल के बाकी पंछियों को भी मदद करने का बोला है। जब बड़ी चिड़िया ने टोनी चिड़िया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि आज अगर उन पे बुरा वक्त है तो कल हम पर भी आ सकता है। तो बड़ी चिड़िया बोली, हाँ टोनी चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी और मैं जरूर उस जंगल के पंछियों को अपने घोंसले में रहने के लिए जगह दूंगी। तुम क्यों परेशान होती हो? चलो मेरे साथ उस जंगल की तरफ। बड़ी चिड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया बोली, हाँ बहन, तुम वाकई ही बहुत रहमदिल हो। तुमने जिस तरह से उनकी मदद की हामी भरी है, ऐसे कोई भी पंछी अपने घोंसले में किसी को नहीं रहने देता। टोनी चिड़िया की बात सुनकर बड़ी चिड़िया बोली, बहन, इसमें रहमदिली वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आज उन पर मुसीबत है तो कल हम पर भी आ सकती है। अगर मैं उनकी मदद करूंगी तो अगर मुझ पे कोई मुसीबत आई तो कल को कोई मेरी भी मदद करेगा। इतने में बड़ी चिड़िया उड़ती हुई उस जंगल की तरफ रवाना हो गई और टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली गई। टोनी चिड़िया जब कालू कौवे के पास पहुंची तो बोली, भाई, अभी मैं बड़ी चिड़िया के पास गई थी। मैंने उन्हें साथ वाले जंगल में आए हुए सैलाब के बारे में बताया है, तो वो तो उनकी मदद के लिए चले गए हैं। भाई, आपके पास तो बहुत ज़्यादा खुराक जमा है, आप तो बहुत अमीर हैं। क्या आप भी उनकी मदद करेंगे? जब कालू कौवे ने टोनी चिड़िया की बात सुनी तो बोला, हाँ हाँ टोनी चिड़िया, मैं ज़रूर मदद करूँगा। मैं अभी अभी नीली चिड़िया के पास से होकर आ रहा हूँ। मैंने उसे बोला है कि वो उन पंछियों के लिए बहुत सारा फल इकट्ठा करे और मैंने गोरी कवि को ये बोला है कि वो उनके लिए खाना बनाए। अभी मैं उन्हीं पंछियों की तरफ जा रहा था। टोनी चिड़िया ने जब कालू कौवे की बात सुनी तो वो बेहद खुश हो गई और बोली, हाँ कालू कौवे भाई, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी वजह से तो हम एक खुशगवार जिंदगी इस जंगल में गुजार रहे हैं। शुक्रिया कालू कौवे भाई। इतने में कालू कौवा उधर से उड़ा और नीली चिड़िया के पास पहुंच गया और बोला, देखो नीली चिड़िया, हम अभी दूसरे जंगल में उन पंछियों को लेने जा रहे हैं। तुम इधर ही इनकी खुराक जमा करके रखो। मैं बहुत जल्द उन्हें अपने साथ लेकर इस जंगल में आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा और नीली चिड़िया वहाँ से उड़ गए। नीली चिड़िया अपने घर कुछ खुराक लेने गई और कालू कौवा दूसरे जंगल में
उनकी मदद के लिए गया। नीली चिड़िया को कालू कौवे की कही हुई हर बात याद थी, इसलिए वो दोबारा से उधर ही आकर बैठ गई और उस सारी खुराक की रखवाली करने लगी। ऐसे कुछ ही टाइम के बाद कालू कौवा बहुत ज़्यादा परिंदों को अपने साथ उसी जगह पर ले आया और कुछ पंछी बड़ी चिड़िया के साथ बड़ी चिड़िया के घर चले गए। ऐसे वो सारे पंछी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मुसीबत में बाकी पंछियों ने उनकी मदद की है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है, अगर हम में से भी कोई किसी मुसीबत में हो तो हमें भी उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, जैसे बड़ी चिड़िया और कालू कौवे ने मदद की थी। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।